नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में। ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है एक्चुअली, और जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि अनबॉर्न बच्चे में किसी तरीके का कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो। तो ये कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, हम इसको एक प्रिडिक्टिव टेस्ट कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, इसके रिजल्ट को कैसे समझा जाता है, और बाकी डिटेल्स के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं इसी तरह से मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डुअल मार्कर टेस्ट जो होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, और किसी भी तरह के क्रोमोसोमल डिफेक्ट या जेनेटिक प्रॉब्लम को अंदेशा लगाने में कि हो सकता है या नहीं अनबॉर्न बच्चे में, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि दो हार्मोन्स को जांचा जाता है, खून में उसके लेवल को जांचा जाता है। एक होता है बीटा HCG हार्मोन और दूसरा होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। इन दोनों के लेवल को ब्लड में जांचा जाता है और उसके द्वारा स्क्रीन पॉजिटिव या स्क्रीन नेगेटिव करके रिजल्ट आता है लो रिस्क या हाई रिस्क के तरह से। इस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। तो अब समझते हैं कि इस टेस्ट को करवाने के लिए क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं या फिर डॉक्टर ये टेस्ट हमें कब करवाने के लिए एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो गर्भवती महिला है उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेग्नेंट महिला जो है उसकी उम्र कम है तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस कम है बच्चे में, नहीं, लेकिन रिस्क 35 साल के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो कम एज में कम होता है, काफ़ी कम होता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी की एज बढ़ती है, प्रेग्नेंट फीमेल की एक्चुअली एज बढ़ती है, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए कि आपके परिवार में पहले भी किसी के साथ बर्थ डिफेक्ट वाला बच्चा पैदा हुआ है, उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपकी प्रीवियस जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो उसके साथ कोई इश्यू रहा है, मतलब कि ऐसे ही किसी बर्थ डिफेक्ट के साथ बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर मिस कैरेज हुआ हो या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हों प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी, तो भी ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर कुछ तरीके की दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हार्मफुल मानी जाती है और उसका सेवन कर लिया है किसी कारण से महिला ने, तो भी ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से ग्रसित है महिला, तो भी टेस्ट करवाना चाहिए। कुछ सर्टेन टाइप के वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, उसके दौरान भी टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर महिला को किसी कारण से एक्सरे का एक्सपोजर हो गया है तो भी ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, वो हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि टेस्ट कब करवाना होता है, प्रेगनेंसी के किस दौरान ये टेस्ट को करवाना सही होता है। तो ये टेस्ट शुरुआती दौर में ही करवाना होता है। 10 से 14 हफ्ते के अंदर ये टेस्ट हमें करवा लेना होता है। 3 से 4 दिन के अंदर इसका टेस्ट रिपोर्ट हमें मिल जाता है, और अगर इसमें ये प्रिडिक्ट करता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है तो उसके लिए फर्दर ट्रिपल मार्कर या फिर क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसके बारे में अपने अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। अब समझते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। इस टेस्ट को हम स्क्रीन पॉजिटिव या स्क्रीन नेगेटिव एंड लो रिस्क हाई रिस्क की तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर इसकी वैल्यूज़ घटी या बढ़ी आ रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको कैसे समझें। एक्चुअली कुछ तरह के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 है या फिर एडवर्स सिंड्रोम है, इस टेस्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि ये होने का खतरा है या नहीं। तो अगर रिजल्ट के दौरान बीटा HCG बढ़ा हुआ है और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A घटा हुआ है तो डाउन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। वहीं पे अगर दोनों ही घटे हुए हैं तो एडवर्स सिंड्रोम होने की तरफ इंडिकेट करते हैं। पर एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी, सिर्फ एक रिजल्ट से हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि बच्चे में कोई दिक्कत है या नहीं। उसके अलावा आगे भी कई सारे टेस्ट करने होते हैं, और ये सारे जो टेस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको हमेशा एक अच्छे और रिलायबल लैब से ही करवाना चाहिए। तो अगर आपको भी किसी ऐसे लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऐसे ही लैब का एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप मदद ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ ये इस एक टेस्ट से हम कंफर्म नहीं बता सकते कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके लिए आगे में फर्दर और टेस्ट करने होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर होते हैं। उनके अलावा फिर एक एंटी स्कैन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद भी अगर लगता है कि हाँ कंफर्म होता है तो हम फिर एक इन्वेजिव टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस,
उसको करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा प्रेगनेंसी के लिए रिस्की होता है, हार्मफुल होता है, पर इससे डेफिनेटिव रिजल्ट आता है। इससे डायग्नोसिस डेफिनेटिव आती है कि बच्चे में कोई दिक्कत है या नहीं है। और ये सारे टेस्ट हमें 20 हफ्ते के पहले करवाने ज़रूरी होते हैं। मतलब ना सिर्फ डबल मार्कर बल्कि ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर या फिर एमनियोसेंटेसिस से जहाँ तक भी है, ये सारे टेस्ट हमें 20 हफ्ते के पहले ही करवाने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ये जो सारे टेस्ट के बारे में हमने बात की आपसे, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है 70% होती है। मतलब 70% तक की रिजल्ट की सेंसिटिविटी होती है, इतना मतलब रिजल्ट सही आता है। उसके अलावा इसका जो फॉल्स पॉजिटिव परसेंटेज है वो भी 5% है। मतलब हो सकता है कि बच्चे में कोई भी दिक्कत ना हो, फिर भी 5% केसेस में ये करेक्ट दिखा सकता है। और उसके अलावा जो इस केस का 70% सेंसिटिविटी है, वहाँ पे अगर हम एंटी स्कैन को भी ऐड कर दें तो 94 हो जाता है। और ये जैसे कि जो मैं आपको ये वैल्यूज़ बता रही हूँ, एक्चुअली इन सब के साथ साथ जो हिस्ट्री होती है, फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है महिला का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो सारी चीज़ें, इसमें जो रिस्क असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि जो गर्भवती महिला है उसकी उम्र अगर गलत बताएंगे या फिर जो प्रेगनेंसी की एज है ये गलत बताएंगे, तो ये रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। तो हमेशा ये टेस्ट करवाने से पहले महिला को अपनी उम्र सही बतानी चाहिए, प्लस जो LNP है और प्रेगनेंसी जब ठहरी है वो समय सही बताना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क असेसमेंट में ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा जो भी रिज़ल्ट आता है उसके साथ ही साथ और ज़्यादा हिस्ट्री डिटेल में जानना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, फर्दर जो टेस्ट है वो सारे करने के बाद ही डेफिनेटिव रिजल्ट या डायग्नोसिस आता है। तो सिर्फ एक टेस्ट करवा लेने पे वहाँ पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। हमें और आगे एडिशनल जो टेस्ट होते हैं करवाने होते हैं और डॉक्टर की एक एक एडवाइस को अच्छे से मानना होता है। इन सारे टेस्ट से क्या होता है कि हमें अर्ली स्टेज पे, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल जाता है कि अगर बच्चे में कोई दिक्कत है तो हमें क्या स्टेप लेने हैं, एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे ठहरे, उसके लिए हमें अगर कोई स्पेशल स्टेप्स लेने हैं या फिर कुछ अलग से प्लानिंग करना है तो हम कैसे करें, उसके लिए हम क्या क्या प्रिपरेशंस करें, वो सारा हमें करने में, मैनेज करने में टाइम मिल जाता है, टाइमली हमें पता चल जाता है। तो ये जो सारी जानकारियाँ मैंने आपको डबल मार्कर टेस्ट से रिलेटेड दी, मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज इसके द्वारा सॉल्व ज़रूर हुए होंगे। और भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।